हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 ऑल इम्पोर्टेंट रूल। ठीक है, बेस्ड ऑन 30 सितंबर टू 23 अक्टूबर एग्जाम। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या देख लिया है। तो एंटोनिम देख लिया है, साइनोनिम देख लिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लिया है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, ये भी वीडियो देख फिर ये भी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहले तो मैं रूल देखूंगा। ठीक है, पहले आप लोगों को रूल बताऊंगा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। तो पहले हम देखने वाले हैं रूल सिंस और आपका फोर का यूज कहाँ होता है। तो मेनली आपको याद रखना है, सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बात करें फोर की, तो फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आपका हो गया सिंस 2010। ठीक है, जैसे आपका सिंस में आपका 2010 आया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, बात करें आपका जैसे 4-5 ईयर, तो 5 ईयर ये आपको यहाँ पे ये नहीं क्लियर कर रहा है कि कौन से ईयर, 5 ईयर की बात केवल कर रहा है। ठीक है, ये नहीं क्लियर किया कि 2010 2012। तो ये आपका हो गया पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2010 मेंशन किया है कि इस साल, तो ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका लास्ट वीक, ठीक है, जस्ट अभी जो वीक थी पहले वाली, वही के बारे में अगर बात कर रहा है, तो ये आप यहाँ सिंस का यूज करेंगे। यहाँ आपका हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम में क्या हो गया? फॉर अ मंथ। ठीक है, कौन सा मंथ ये नहीं क्लियर किया है। अब बोल देता दिसंबर, जनवरी, तो वहां पे आपका हो जाता सिंस। लेकिन यहाँ पे मंथ की बात की है, ये क्लियरली नहीं मेंशन किया कि कौन से मंथ, तो वहां पे आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा फोर, क्योंकि यहाँ पे आ गया पीरियड ऑफ टाइम। अब इसी से जुड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है कब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मॉर्निंग से कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर। वो यहाँ पे कितने सालों से रह रहा है? 10 सालों से रह रहा है। अगर यहीं पे अगर 10 ईयर होके ना लिख देता 2010, क्या लिख देता? ही हैज लिव्ड हियर डॉट डॉट 2010, तो आपका यहाँ पे फोर ना होके क्या हो जाता? सिंस हो जाता, क्योंकि उसने एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कब से रह रहा है, 2010 से रह रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कह दे फॉर 10 ईयर, तो वो 10 ईयर कौन से हैं किसी को नहीं पता है, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो यहाँ पे आपका फोर हो जाएगा। और इसी में जो आपका ऊपर वाला जो ऑप्शन है, जैसे यहीं पे आपका आई हैव बीन स्टडिंग फॉर, क्या हो जाता? 2 आवर। ठीक है, 2 आवर हो जाता है, जैसे 2 आवर्स। तो यहाँ पे ये आवर्स लिख दिया है, लेकिन ये नहीं क्लियरली मेंशन किया है किस आवर से किस आवर के बीच में, तो यहाँ पे फोर आएगा, सिंस नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्लियर कर देता आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM, तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है 2 PM और 2 आवर्स में डिफरेंस है। 2 आवर्स में ये आपका पीरियड ऑफ क्या हो गया? टाइम हो गया, मतलब यहाँ पे फोर आएगा। लेकिन 2 PM मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि बंदा 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे सीज का यूज करेंगे। तो जो बातें बताई जा रही हैं उनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा रूल है? आपको रूल है द का यूज। सभी को पता होगा द का यूज कहाँ पे पढ़ते हैं। तो द का यूज कहाँ करते हैं? आपका सुपरलेटिव डिग्री में जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है, जस्ट उसके पहले यूज करते हैं। और बात करें जो आपका आर्टिकल ए एन और द का यूज कहाँ करते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है द, ए एन का होता है इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। बात करें एन का यूज कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे वॉइस आती है किसकी? वोवेल की, वहां पे करते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, इसके साथ साथ जैसे आपका होता है ऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत तो एच से होती है, लेकिन हम बोलते क्या? ऑनर, मतलब ओ की यहाँ पे साउंड आ रही है, तो यहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका आवर्स हो गया, तो वहां पे बोलते हैं, होता तो आपका क्या है? एच से शुरुआत होती है, लेकिन बोलते क्या है? आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी साउंड किसकी आ रही? आपकी वोवेल की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी क्या यूज करते हैं? एन आवर्स। ठीक है, और बात करें आपका दा का, तो दा का यूज करते हैं आपका, तो जो द का यूज करते हैं वो स्पेसिफाई चीजों के लिए करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपने स्पेसिफाई कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बताया जाए, द बुक दैट आई रीड लास्ट नाइट वाज ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बुक से पहले द का यूज क्यों किया है? मैं अभी भी यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आप पूरा सेंटेंस पढ़े, द बुक दैट आई रीड लास्ट नाइट वाज गुड। जो मैंने बुक पढ़ी थी लास्ट नाइट वो बहुत ही क्या थी? मतलब अच्छी थी।
ठीक है। तो उस बुक के बारे में आप बता रहे हैं जो मैंने लास्ट नाइट पढ़ी है, तो आपने क्या किया, मेंशन कर दिया है कि लास्ट नाइट जो मैंने बुक पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेंशन है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया बुक से पहले, क्योंकि बुक को स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी, उस बुक के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, द का यूज किया है। ये तो बात हो गई आर्टिकल की, ए एंड द की। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव में द का यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री है, द इज यूजली रिक्वायर्ड बिफोर अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जैसे आपका टेलेस्ट है तो इससे पहले क्या किया, द का यूज किया, क्योंकि टेलेस्ट आपका क्या सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। जैसे आपका इंटरेस्टिंग है, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। इससे पहले मैंने क्या किया है, द का यूज किया है, ठीक है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए मैंने इससे पहले द का यूज किया है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका है एग्जाम्पल, आपका है सी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव यूज किया, कौन सी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, स्मार्ट का स्मार्टेस्ट। तो जब आपने सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज किया इसलिए इससे पहले आपको द का यूज करना पड़ा है। अब यहाँ पे द का क्यों यूज हुआ है क्लास से पहले, क्योंकि इस पे स्पेसिफाई है कि वो अपनी क्लास का क्या है, स्मार्ट स्टूडेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई के लिए द का यूज हुआ, यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री के लिए यहाँ पे द का यूज हुआ। देखो दोनों आ गए एक ही सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं चेंजिंग सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका है रिमूव द एंड यूज मोर, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे मेरा क्या होता था, सुपरलेटिव में द का यूज करते थे, और अब क्या करेंगे, कंपैरेटिव में मोर का यूज करेंगे, और ईआर, ठीक है, टू फॉर्म द कंपैरेटिव। मेंशन द अदर आइटम और ग्रुप इन कंपैरिजन। सुपरलेटिव में जैसे आपका है ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब एग्जांपल जब देखेंगे तो ये आपकी बात समझ में आगे जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा था। तो यहाँ पे सुपरलेटिव में आपका क्या बताया है, ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, ही इज टालर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो टालेस्ट को पहले मैंने क्या किया, सुपरलेटिव में था, पहले तो ये टाल कब बना है, टालेस्ट सुपरलेटिव, फिर टाल का मैंने क्या बनाया, आपका कंपैरेटिव टू टालर हो गया, ठीक है। उसके बाद देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि टालर आपका कंपैरेटिव तो कंपैरिजन होगा, फिर देन का यूज करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, जो स्टूडेंट है क्लास में उनसे करेंगे, तो इसीलिए ही इज द टालर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, यूजिंग टू इन कंपैरिजन। ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आने वाला ही है, ये याद ही रखना है कि टू का कंपैरिजन में यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में तो देन का यूज करते हैं ना, सभी को पता है, लेकिन टू का यूज कब करते हैं, देन की जगह। तो व्हेन कंपेयरिंग टू अनइक्वल थिंग और क्वालिटीज, जैसे प्रीफर, तो इसके लिए टू का यूज करेंगे, कॉमनली यूज। व्हेन कंपेयरिंग एडजेक्टिव सुपीरियर, तो सुपीरियर के लिए हम टू का यूज करते हैं, इन्फीरियर के लिए टू का यूज करते हैं, जूनियर के लिए टू का यूज करते हैं, सीनियर के लिए टू का यूज करते हैं, लीडर के लिए टू का यूज करते हैं, प्रीफर के लिए टू का यूज करते हैं, और प्रायर के लिए भी टू का यूज करते हैं। यहाँ पे हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं, इनके बाद हमें देन का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, टू का यूज करना है, ठीक है। तो याद रखना है इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एल्डर, प्रीफर, प्रायर, तो इनके बाद हमें टू का यूज करना है, ये रट लो, ठीक है। तो इससे जुड़े कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आई प्रीफर टी आ जाएगा आपके में देन कॉफी, फिर पूछ लिया जाएगा कि इन विच सेगमेंट कंटेंस ईदर, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा ऐसे, तो आप लोग फटाफट से बता देंगे कि जो आपका है देन में ईदर है, देन की जगह टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीफर का यूज हुआ है, और प्रीफर एडजेक्टिव के लिए हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे सी सीनियर टू हिम, यहाँ पे देन आ जाएगा, तो आप फटाफट बता देंगे कि देन नहीं होता है, टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है परफेक्ट टेंस यूजेज, क्योंकि इनसे भी क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं सेंटेंस से आपको समझा दे रहा हूँ। परफेक्ट मतलब जो काम आपका कंप्लीट हो गया है। तो परफेक्ट में आपका या तो हैज आएगा, हैव आएगा प्रेजेंट में, ठीक है। अगर पास्ट में पूछा जाए तो हैड आएगा, ठीक है। अगर आपका फ्यूचर में पूछा जाए तो विल हैव आएगा, या आपका क्या आएगा, सेल हैव आएगा, ठीक है, ये आएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो आपके में कैसे दे देगा, आई वाज फिनिश्ड माई होमवर्क करके, ठीक है। क्या दे देगा, या आपका दे देगा आई एम फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, इस प्रकार से देगा। तो आपको याद रखना है कि फिनिश जो है ये आपका हेड के बाद आएगा, मतलब आपका बोल सकते हैं परफेक्ट टेंस में आता है, या तो हेड के बाद आएगा, हैव के बाद आएगा, या आप बोल सकते हैं विल हैव, या आपका आएगा सेल हैव। ये तो कम होते हैं चांस इस तरह से आने के, लेकिन इस तरह से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। किस तरह से, कि आपको दे देगा आई
हैव फिनिशेस, क्या दे देगा, फिनिशेस देगा या फिनिश दे देगा, ठीक है, फिनिश माई होमवर्क। तो इस तरह से ज़्यादा पूछे जाते हैं सेंटेंस, क्योंकि जो पहले बताया उसमें आपका तो आप लोगों को दिक्कत होगा, अभी ज़्यादा बताना पड़ जाएगा कि पैसिव वॉइस में भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से ज़्यादा याद रखना, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि आई हैव फिनिश माई होमवर्क, तो यहाँ पे फिनिश नहीं होगा, क्योंकि जब हैव का प्रयोग हुआ है, हैज़ का प्रयोग होगा, तो उसके बाद जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, तो ये आपकी क्या है, इसकी बेस फॉर्म है, तो इसको पहले यूज क्या करना होगा, फिनिश्ड लिखना होगा, क्योंकि ये आपकी क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरह से सेंटेंस पूछे जा रहे हैं इस समय, तो इन बातों को याद रखना। जैसे शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे देगा लीव, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लीव की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हैड आया होगा, तो हैड के बाद आपको क्या करना होता है, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। नेक्स्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका हो गया दे विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आपको कैसे दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा दे विजिटेड, क्या किए देगा, दे विजिट पेरिस लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर है तो आपको पता ही चल जाएगा ये पास्ट की बात चल रही, तो यहाँ पे आप फटाफट बता देंगे कि यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म विजिटेड हो जाएगा, ठीक है, विजिट का। और आपको कैसे दे सकता है, आई डिड नॉट प्ले द मैच, तो ये तो आपका एकदम सही है, लेकिन आपको कैसे दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा आई डिड नॉट प्लेड द मैच यस्टरडे, ठीक है, इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिड नॉट तो ऑलरेडी आपका पास्ट बन चुका है, तो आपका आगे जो आपकी वर्ब है उसको हमें क्या करना है, पास्ट में बनाने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी बेस फॉर्म में ही लिखना है। जब भी आपको याद रखना है डिड नॉट का यूज होगा, तो जो आपकी वर्ब होती है उसकी बेस फॉर्म में लिखी जाती है, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे प्लेड नहीं होगा, प्ले ही होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अभी जब आपको एमसीक्यूज कराएंगे तो उसमें भी आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चेंजिंग सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी पूछा जा रहा है पॉजिटिव को निगेटिव में बदलिए, ठीक है, तो पॉजिटिव को निगेटिव में आप लोग तो इजीली बदल सकते हैं, जैसे आपका प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसको निगेटिव में चेंज करने के लिए डू या डज नॉट का यूज कर लोगे, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट में होगा तो उसको निगेटिव में बदलने के लिए डिड नॉट का यूज कर लोगे, और आपका अगर सिंपल फ्यूचर में है तो उसका निगेटिव में चेंज करने के लिए विल नॉट या शैल नॉट का यूज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देखने वाले हैं, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, जैसे आपका सुपरलेटिव में सी इज द बेस्ट डांसर इन द ग्रुप, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो पॉजिटिव में हो जाएगा नो अदर डांसर इन द ग्रुप इज एज गुड एज सी इज, याद रखना एज गुड एज ये जरूर आ जाएगा, आपको याद रखना है। तो आपको ऑप्शन दिया होगा, आपको बस छाट लेना है, ठीक है, फटाक से आपको जो सुटेबल लगेगा वो आप देख लेंगे। तो याद रखना अगर सुपरलेटिव टू पॉजिटिव आएगा तो याद रखना है कि एज यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, जो आपकी यहाँ पे जिसका सुपरलेटिव बना होगा, जिस भी आपका एडजेक्टिव का, उसका क्या हो जाएगा, उसकी बेस फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एज, और उससे पहले यहाँ पे आ जाएगा नो अदर, ठीक है, और जो आपका जो सेंटेंस होगा, तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी प्रश्न खूब कायदे से पूछे जा रहे हैं। तो ऑर्डर तो आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्या होता है आपका ओ सेज कॉम्प, ठीक, क्या होता है ओ सेज कॉम्प, ये ऑर्डर होता है एडजेक्टिव का। इस का मतलब क्या होता है, ओपिनियन, सबसे पहले ओपिनियन रखा जाएगा, उसके बाद साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ऑरिजिन, फिर आपका हो जाएगा मटेरियल, फिर पर्पज। तो आपको ये डबल एस में थोड़ा आपको लोचा हो सकता है, पहले आपका होता है साइज, ये याद रखना है, फिर आपका शेप होता है, ठीक है। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड फ्रेंच वुडन डाइनिंग टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, ओपिनियन हो गया, ठीक है, ओ सेज कॉम्प, तो आपका ओपिनियन हो गया। फिर यहाँ से एस का साइज मतलब स्मॉल हो गया, एज हो गया ए से मतलब आपका ओल्ड हो गया, शेप हो गया राउंड शेप है, फिर सी से कलर हो गया रेड हो गया, ओ से ओरिजिन हो गया कहाँ की, तो ये फ्रेंच की है, एम से आपका मटेरियल हो गया वुडन है, ठीक है, और आपका पर्पस क्या है, टेबल के लिए, तो ये आपका टेबल हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव का जो ऑर्डर क्या होगा, तो इसे स्कैम्प से याद रखना है, पहले आपका आ जाएगा ओपिनियन, साइज, एज, शेप, फिर आपका कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका है दो आपके हैं सिंपल एमसीक्यूज, ठीक, उसके बाद हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज देखेंगे। जैसे आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही हैज बीन वर्किंग हेयर 2005,
तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का, तो यहाँ पे आपका सिंस हो जाएगा, ठीक है। और 4 का आपका पीरियड ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 5 ईयर हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता है 5 ईयर। तो आपको क्या लिखना होता है 4 5 ईयर, मतलब वो 5 सालों से काम कर रहा है, तब यहाँ पे 4 हो जाता है, क्योंकि ये 5 ईयर आपका पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, ठीक है। आपका जो दूसरा है आपका आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट एग्जेक्टिव ऑर्डर, अ राउंड स्मॉल वुडन टेबल होगा या अ स्मॉल राउंड वुडन टेबल होगा। तो आपको एग्जेक्टिव ऑर्डर की ट्रिक याद ही है, वो सेज कॉम्प होता है, मतलब आपका सबसे पहले क्या होता है, ओपिनियन, साइज, एज, सीव, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, आपका सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए साइज, मतलब वो स्मॉल है, ठीक है। उसके बाद आपका आना चाहिए शेप, मतलब वो राउंड शेप का है। फिर आपका क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए मटेरियल, तो वो वुडन की है। फिर पर्पज का आपका टेबल के लिए, तो ये आपका हो जाएगा ए स्मॉल राउंड वुडन टेबल। नेक्स्ट आपका अब स्टार्ट होने वाले हैं आपके टॉप 50 MCQs। तो आपका पहला MCQ से ही हैज लिव्ड इन दिस टाउन 2005। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस 4 फ्रॉम ईयर 8। तो ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंस। अगर लिख देता 4 5 ईयर या आपका लिख देता 10 ईयर, तो यहाँ पे हो जाता आपका 4, क्योंकि तब हो जाता आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है सी हैज बीन स्टडीइंग फ्रेंच डॉट डॉट 5 ईयर। तो यहाँ पे 5 ईयर है, तो आपको बताना है इन होगा, 4 होगा, सिंस होगा या ऑन होगा। तो वो 5 सालों से पढ़ाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे होगा आपका 4। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, इट इज डॉट डॉट टालेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी ए एंड समयद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ है, आपका सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज करते हैं, आपका द का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, ही इज द डॉट डॉट प्लेयर ऑन द टीम। तो यहाँ पे द का यूज है, तो याद रखना आपका बेटर, बेस्ट, मोर एक्सपीरियंस्ड या मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर 2 हो सकते हैं, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, क्योंकि द के बाद आपका आना चाहिए क्या, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो बेस्ट भी हो सकता है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, और आपका हो सकता है मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ऑन द टीम। तो इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्या है, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको क्या कर दूंगा, करेक्शन करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपका अगला है सी इज द डॉट डॉट सी इज डॉट डॉट देन हर सिस्टर। आपका ऑप्शन है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंट टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, देन है, मतलब कंपेरिजन हुआ है, तो कंपेरिजन के लिए आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे, मतलब आपका क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आई प्रिफर टी डॉट डॉट कॉफी ओवर टू देन या विथ। तो यहाँ पे प्रिफर का यूज हुआ है, तो आपका हो जाएगा टू। जरूरी नहीं ऐसे आएगा, आपका ऐसे दे देगा आई प्रीफर टी देन कॉफी, फिर पूछ लेगा कि इन विच सेगमेंट हैज एरर, तो आपको बताना होगा, तो आप फटाफट बता देंगे कि देन नहीं होता है, टू होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है सी सीनियर डॉट डॉट मी, तो देन फोर फ्रॉम या टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे सीनियर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देन होना चाहिए, लेकिन देन नहीं होगा क्योंकि टू होगा, क्योंकि सीनियर और आपका इन्फीरियर सुपीरियर इनके लिए हम टू का यूज करते हैं देन के बजाय, ठीक है। जैसे ही डॉट डॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, अब फिनिश्ड की बात हो रही है, तो हैज़ होगा, हैड होगा, हैविंग होगा या हैव होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हैज़ भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, बाय द टाइम आई अराइव्ड डॉट डॉट सॉरी दे डॉट डॉट ऑलरेडी लेफ्ट। तो आपका ऑप्शन है हैव, हैज़, हैविंग या हैड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपका क्या फिल होगा, आपका हैव होगा, हैज़ होगा, हैविंग होगा या हैड होगा। तो आप देख रहे हैं पहला सेंटेंस आपका किसमें, पास्ट में है, तो आपका दूसरा भी पास्ट में ही होगा, तो मतलब आपका हैज़ भी नहीं होगा, हैविंग भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हैड, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है दे डॉट डॉट द कंसर्ट यस्टरडे। ऑप्शन आपके अटेंड, अटेंडेड, अटेंड्स या हैव अटेंडेड। तो यस्टरडे की बात हो रही है, तो आपको सिंपल पास्ट में बनाना है, आपका हो जाएगा अटेंडेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सी इज द बेस्ट सिंगर इन द क्लास, चेंज टू पॉजिटिव डिग्री। तो इसके पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, सी इज एज गुड एज अदर सिंगर, सी इज द ओनली गुड सिंगर, नो अदर सिंगर इन द क्लास इज एज गुड एज सी इज, सी सिंग्स वेल। तो मैंने क्या बताया था कि आपका जो सुपरलेटिव टू पॉजिटिव में क्या होता है, आपको याद रखना है, नो सुनर हो, नो अदर होता है, ठीक है, नो अदर होता है, उसके साथ साथ आपका एज, यहाँ पे आपका जो एडजेक्टिव होता है उसकी जो बेस फॉर्म होती है फिर एज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नो अदर और आपका एज गुड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका द टेस्ट वाज डॉट डॉट देन द प्रीवियस वन। आपके ऑप्शन है डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट या डिफिकल्टेस्ट, ठीक है।
तो द टेस्ट वाज, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फटाफट सब लोग राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। आप लोग ये मत घबराइए कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने बना दिया है, आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएगा। द टेस्ट वाज, ठीक, कैसे आ जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट, ऐसे लिख के आएगा, मोस्ट डिफिकल्ट, फिर आ जाएगा देन द प्रीवियस वन। तो फटाफट आप लोग बता देंगे कि मोस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देन है, मतलब कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका आई हैव डॉट डॉट माई वर्क ऑलरेडी, डिड, डन, डूइंग या डू। तो हैव है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब डन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सी डॉट डॉट द लेटर यस्टरडे, रोट, रिटन, हैज रिटन या हैड रिटन। तो यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब सिंपल पास्ट में, मतलब सी रोट, ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट में क्या हो सकता है, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो राइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रोट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डॉट डॉट अ लॉन्ग टाइम सिंस, फ्रॉम, एट या फोर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम, ये तो नहीं बताया ना किस टाइम से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फोर।